तो इस वीडियो में हम आपको लिस्बन, जो कि पोर्टुगल का कैपिटल सिटी है, उसकी सैर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लिस्बन के क्लासिकल ट्रैम्स, जो कि 100-150 सालों से लिस्बन की सड़कों पे चल रहे हैं, और लिस्बन की खूबसूरत सड़कें, कुछ महत्वपूर्ण चर्च, और लिस्बन में एक 1755 में एक अर्थक्वेक आया था जिसने पूरे सिटी को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके बारे में बताएंगे। इसके साथ ही साथ लिस्बन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया अल्फामा डिस्ट्रिक्ट दिखाएंगे, जिसको लिस्बन का भूल भुलैया भी कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हम लोग हैं अभी ये लिस्बन के मेन स्क्वायर में, और यहाँ पे उस ज़माने में भी लाइक 100-200 साल पहले अर्थक्वेक से पहले या उसके बाद में बहुत सारे अमीर अमीर नोबल लोग रहते थे। और उसके जस्ट बगल में, जैसे यहाँ पे इन सड़कों में गरीब लोग रहते थे, क्योंकि आप देख सकते हैं एकदम छोटी छोटी गलियाँ हैं, और यहाँ से बहुत फेमस ट्रैम्स वगैरह भी जाते हैं। ये ट्रैम्स कुछ आइकॉनिक ट्रैम्स हैं, और ये ट्रैम्स क्यों बनाए गए हैं? उस ज़माने के लिए बनाए गए थे जब गलियाँ इतनी छोटी छोटी होती थी, लाइक इन टाइप की गलियों में चलने के लिए बनाए गए थे ये ट्रैम्स। बट अभी कार वगैरह आ गई हैं तो फिर ये ट्रैम्स नहीं चल पाते हैं, बट अभी भी ये वाले ट्रैम चल रहे हैं। 3-4 हैं, जिसमें से ट्रैम नंबर 28 सबसे फेमस है। पोर्टुगल में आप जितनी भी जगह देखेंगे, जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, सब में समंदर का कुछ ना कुछ एलिमेंट आपको दिखेगा। कहीं पे जहाज़ दिखेंगे, कहीं पे एंकर दिखेंगे, क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी और पूरी हिस्ट्री ही एज ऑफ डिस्कवरी थी इनकी 15 to 17 सेंचुरी के आसपास, उससे बनी है। उनमें से भी सबसे फेमस सा आता है जब वास्को डी गामा इंडिया गया था। लाइक वो अगर ये ट्रेड अपना स्टार्ट नहीं करते तो शायद पोर्टुगल के पास कुछ हिस्ट्री ही नहीं होती और इतना अमीर नहीं हो पाता। वो जब स्पाइसेस का ट्रेड रूट हुआ है, उसकी वजह से ये इतना फेमस हो पाया है सब लोग। शहर ये पूरा हिल्स टाइप पे बना हुआ है, क्योंकि तो समंदर से ऊपर ऊपर चढ़ के आप आते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम पहाड़ी से नीचे आके ट्रैम्स नीचे जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, और हर सड़क के बीच में आपको ये ट्रैम्स की लाइन दिख जाएंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया गया है नॉर्मल रोड्स को और ट्रैम्स को, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को। एकदम सड़क के बीच से ट्रैम का लाइन आएगा, ये आएगा, और कारें भी चल रही हैं यहाँ पे। हम लोग कहाँ हैं? ट्रैम 28, जो कि लिस्बन का सबसे फेमस ट्रैम है, हमेशा भरा रहता है। पूरा मैकेनिकल ट्रैम है, भाई साहब अपने हाथ से चला रहे हैं लीवर्स को। यहाँ पे ये ऑटो वालों को टुक टुक बोलते हैं भाई। यहाँ पे बस ऑटो ही ऑटो है। ऑटो पे पूरा टूर कराते हैं, क्योंकि शहर थोड़ा ऊपर नीचे है ना। उन्होंने मॉडिफाई कर लिया, सारे इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर हैं यहाँ पे, मस्त पैसा कमाते हैं। गैस कर सकते हैं एक आदमी का कितना लेता होगा ये टुक टुक वाला? और यहाँ पे लेता है 100 यूरोज़, मतलब 10,000 रुपये में ऑटो में बैठ के टूर कराए। तो यहाँ पे तो पूरा स्टैंड बना हुआ है, मतलब वो सारे 3 व्हीलर यहीं पे हैं। ये पूरा लाइन से। और ये है चर्च ऑफ सेंट क्रोच। शायद ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक चर्चेज है, जो कि लिस्बन के 1755 के अर्थक्वेक में ऑलमोस्ट बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। तो चलो आपको इसके अंदर से खूबसूरती दिखाते हैं।
अभी आप जो एक देख रहे हैं वो रेलिक्स हैं, जो कि क्रिश्चियन धर्म में जो सेंट्स होते थे उनकी बॉडी पार्ट्स और उनके जो बोन्स होते थे उनको बचा के लोग रखते थे, क्योंकि उनमें डिवाइन पावर मानी जाती थी। तो इसमें आप जो एक्चुअली बोन्स देख रहे हैं वो रियल सेंट की बोन्स हैं, जिनको रेलिक्स बोलते हैं। और इस चर्च में इनका बहुत बड़ा कलेक्शन है, जो कि काफ़ी यूनिक है। तो ये है सेंटा जुस्टा का एरिया, जो कि शायद लिस्बन का वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एरिया है और इसकी हाइट सबसे ऊपर है। इससे आपको लिस्बन का 360 डिग्री व्यू दिखेगा। तो आप यहाँ पे आना मत भूलना। और इसका एक सीक्रेट मैं अभी शेयर करूँगा आपसे। तो अभी हम लोग हैं लिफ्ट ऑफ सेंटा जुस्टा वाले एरिया में। इसका एक सीक्रेट ये है कि आपको लिफ्ट का टिकट देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चर्च है, उसके पीछे से एक रास्ता जाता है जहाँ पे आप फ्री में ये पूरा स्क्वायर लाइक लिफ्ट ऑफ सेंटा जुस्टा वाला एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे पूरा सिटी का पैनोरामिक 360 डिग्री व्यू आता है। मेरे पीछे ये वाला कार्मो करके चर्च है, उसके जस्ट पीछे से ये वाला रास्ता जाता है जहाँ आप फ्री में जो व्यू आप देखेंगे लिफ्ट ऑफ सेंटा जुस्टा से, वो एग्जैक्ट सिटी का 360 व्यू आप फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ ऐसी लिस्बन की सड़कें यहाँ पे घूम रहे हैं हम लोग। और ये वाला जो कार्मो वाला चर्च है बेचारा पूरा ढह गया था जब 1755 में अर्थक्वेक आया था ना लिस्बन में। इन्होंने ये चर्च दोबारा रीबिल्ड नहीं किया है, क्योंकि ये एक प्रतीक है कि अर्थक्वेक दोबारा आ सकता है, उससे रेडी रहना है। और एक और प्रतीक है कि कितना भयंकर डिस्ट्रक्शन हुआ था जब वो 1755 में आया था। तो पूरा रोड ऐसे चढ़ान ढलान वाला है, क्योंकि ये पहाड़ी का एरिया है, एकदम चलने में ही हालत ख़राब हो जाती है ऊपर से नीचे। ये गैस कर सकते हैं कौन सा डांस है? ये एक्चुअली डांडिया है। और यहाँ की कोई रिमोट टाइप का छोटा सा गांव है जो कि सारे सिविलाइजेशन से दूर था, वहाँ पे लोग डांडिया करते हैं। और ये फाडो म्यूज़िक का एग्जांपल था जो मैंने आपको दिखाया, जो कि इनका क्लासिक और बोल सकते हैं काइंड ऑफ ऑफिशियल म्यूज़िक हो चुका है आज के दिन में। पूरे शहर में जो अपना 3 व्हीलर ऑटो सब होता है ना, पियाजियो आपे वगैरह, पूरा इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। क्योंकि शहर बहुत बड़ा है तो लोग पूरा चल नहीं पाते हैं और एक्चुअली थोड़ा ऊपर नीचे है, तो इन ऑटो वाले सारे ये अपना टूर देते रहते हैं। और यहाँ मुझे लगता है एक्चुअली बेंगलोर से ज़्यादा ऑटो तो यहाँ पे हैं। तो अभी हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लैंडमार्क पे हैं। एक्चुअली ये यहाँ का एक पब्लिक टॉयलेट है और यहाँ की म्यूनसिपैलिटी ने बोला कि जो भी आसपास आप देख रहे हैं ये पूरा पोर्टुगल का हिस्ट्री है। इसमें 1-2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिसमें वास्को डी गामा इंडिया की यात्रा के लिए निकले थे और यहाँ पे वो इंडिया में पहुँच गए थे। और ये फिर अर्थक्वेक टाइप का कुछ आया था, यहाँ पे सारी पिक्चर्स वगैरह हैं। हम लोग अल्फामा वाले एरिया में हैं, जो कि ट्रेडिशनल पोर्टुगीज़ पुराने घर हैं। और ये बस्ती अभी तक एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी 300-400 साल पहले थी, क्योंकि अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं इस नेबरहुड को। What's the name again? Ginginha. Yeah. Desert wine. The fruit is ginger.
Ginger. It's sour cherry. Sour cherry. And the liquor gingemia. Zinginia. कैसा है पूजा? बहुत सही, बहुत अच्छा लग रहा है। Yes. Excellent. मज़ा आया। और ये है लिस्बन का फेमस अल्फामा डिस्ट्रिक्ट, जो कि लिस्बन का भूल भुलैया भी बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ हैं, एकदम ट्रेडिशनल 100-200 साल पुराने घर हैं। और ये वन ऑफ द एरियाज़ था जो कि 1755 के लिस्बन के अर्थक्वेक में बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। तो देखते हैं लिस्बन के इस क्लासिक डिस्ट्रिक्ट को।